अंधकार रघुवर पुरजा जहाँ और जय जय हनुमान गोसाई बात कहो तुझको कन कन में तेरा चेहरा नजर आता था। टूट गई मैं तो तेरे चेहरे की दरकन बन के। टूट गई मैं तो तेरे चेहरे की दरकन बन के। मैं तेरो श्याम तेरे नाम की गुजर बन के। मैं तेरो श्याम तेरे नाम की गुजर बन के। याद करवाना जो हुआ तुमने जमना कठपा सके गाना कभी मुझसे कहीं दूर हट कर। याद करवाना किया तुमने सके गाना कभी मुझसे कहीं दूर हट कर। भल गया दुनिया मुझको तो दुश्मन बन के। भल गया कलिया मुझको तो दुश्मन बन के। मैं तेरो श्याम तेरे नाम की जुगन बन के। मैं तेरो श्याम तेरे नाम की जुगन बन के। जलवरिया भगतन के लागल बाटे भारी जय करिया। भगतन के लागल बाटे भारी जय करिया। सोना के मुकुटवा सोहे सोना के मुकुटवा सोहे। माई के यार रुपवा मनवा कहतवा हे रुपवा मनवा कहतवा। बोले सच्चे दरबार की विंध्याचल वाली मैया की। पूरा पूरा हाथ उठा के सभी लोग हाथ उठा के ताली बजाते हुए ये मैया रुकवा मनवा कहतवा। ये मैया रुकवा मनवा कहतवा।
गदा सोहे शंख सोहे तिरिया धनुहिया, गदा सोहे शंख सोहे तिरिया धनुहिया, लाल रंग की साड़ी सोहे चांद सी सूरतिया, लाल रंग की साड़ी सोहे चांद सी सूरतिया, मनमा भगतन के मोहे, मनमा भगतन के मोहे, माई के सुंदर रूपवा मनवा मोहेगा, रूपवा मनवा मोहेगा, मैया तेरे पे सवार रूपवा मनवा मोहेगा, बाई तेरे पे सवार रूपवा मनवा मोहेगा। मैया की विंध्याचल वासिनी की, मां भगवती के कृपा से जदुवंशियों ने द्वारका में सचंडी महायज्ञ का आयोजन किया और मां भगवती की प्रसन्नता से भगवान कृष्ण जामवत जी को ज्ञान दिए। जामवत जी ने साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु हमने आपको पहचाना नहीं। भगवान ने अपने राम रूप में उनको दर्शन दिए, क्योंकि जामवत जी भगवान को राम रूप में देखना चाहते थे। और त्रेता में जामवत जी को मन में हुआ कि युद्ध तो समाप्त हो गया, लंका पर विजय हम लोग प्राप्त कर लिए, लेकिन युद्ध से मेरा मन नहीं भरा। भगवान ने कहा समय आने पर जामवत जी ब्रह्मा जी के पुत्र थे। भगवान ने कहा कि जामवंत जी के जामवती को लेकर के चले, लेकिन जामवती जी को पूरे शरीर में चूल था। भालू कभी देखा है आप लोग? अब नहीं आता, पहले आता था, गांव में घुमाता था भालू। भालू आया, भालू आया, भालू नाच दिखाएगा। तो भगवान ने कहा जामवती मैं तो भक्तों के भाव के भूखे हैं, भक्त ने हमको दे दिया है, अब हम तुमको स्वीकार कर लिए हैं। आज के जमाने में जिस लड़की के पूरे शरीर में भालू की तरह चूल हो, उससे कोई शादी करेगा? आंख नाक टेढ़ हो, जब लड़की देखने लोग जाता है आजकल, थोड़ा आंख की जो भवा है ना ऐसे चढ़ा हुआ है, नकवा जो है ना थोड़ा ऐसे टेढ़ा है, बोलती है ना तो यहाँ गड्ढा हो जाता है इसे। अरे भाई लड़की देखने गई हो कि गाय बैल देखने गई है? अरे उसका कुल देखो, गुण देखो। कभी भी कुलीन परिवार की लड़की को लाना सुंदर या करू, भगवान ने वहीं से जोड़ी बना करके भेजा है। भगवान ने कहा जामवती हम द्वारिका चल रहे हैं, तुम घूंघट काट करके रखना, और जब रुक्मिणी आएगी ना, बोले कि दिखाओ कैसा चेहरा है, तुम मत दिखाना। द्वारिका आए, रुक्मिणी ने बोला अरे कैसी हो, दिखाओ चेहरा, वो नहीं दिखाया। रुक्मिणी ने कहा हमसे अधिक सुंदर है क्या तू? पूरा शरीर का चूल झड़ गया, उनको श्राप था। और रुक्मिणी को वरदान था, वो यदि किसी को बोल दे कि तुम हमसे अधिक सुंदर हो क्या, वो अधिक सुंदर हो जाता। भगवान का दूसरा विवाह हो गया। भगवान का कितना विवाह हुआ? अरे बोलो, डरती कहाँ हो? कितना हुआ? 2 विवाह हुआ ना, एक रुक्मिणी से हुआ कल और आज जामवती से हुआ, और तीसरा विवाह भगवान का सत्राजित ने किया। बोला कि हमने तो भगवान को झूठी लक्षणा लगा दी थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि आज हमको सभी लोग कह रहे हैं कि तुम जो है कि भगवान को झूठा कलंक लगा दिया था।
भगवान का विवाह रुक्मिणी, जामवती, सत्यभामा और चौथा विवाह भगवान का कालिंदी से हुआ। जमुना जी का नाम कालिंदी है, तो जमुना जी के साथ कालिंदी के साथ भगवान का विवाह हुआ। पांचवा विवाह मित्रविंदा से, छठा विवाह नग्नजीता से और सातवां विवाह भद्रा से और आठवां विवाह लक्ष्मण से। भगवान के कितने विवाह हो गए याद रखना, आएंगे पूछेंगे। आज कथा है, कथा को विश्राम करेंगे, अभी हवन करेंगे, हवन में सब रहेंगे। इसके बाद हवन के बाद आरती करेंगे, कल सुंदरकांड का पाठ करेंगे। जो कथा में जैसे भी सब आना, अपने अपने घर से सुंदरकांड का पुस्तक लेकर के आना, नहीं हो तो रामायण लेकर के आना, नहीं रामायण है तो भी आना सुनना। अरे कथा करने वाले से सुनने वाला का महत्व बहुत होता है। दुकान खुल गया है और यदि कोई खरीदने वाला नहीं जाए तो दुकान का कोई महत्व है? बोलो। हम कथा कह रहे हैं और तुम लोग यदि कथा सुनने नहीं आता तो यहाँ कथा का महत्व है? कथा का महत्व तभी है जब श्रोता उनको सुने और सुनने के बाद उसको जीवन में उतारे, तब महत्व है। कथा सुनना महत्व नहीं है, कथा सुन करके जीवन में उतारना यह महत्वपूर्ण बात है। एक शब्द सम्यक ज्ञातः सुष्ठु प्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामदुक भवति। एक शब्द भी यदि जीवन में भगवान का उतर गया, हो गया काम, हो गया भजन। एक दिन नारद जी आए भगवान से मिलने के लिए। नारद जी को लेकर भगवान बैठे थे, बातचीतें हो रही थी। नारद जी ने कहा, प्रभु हम 9,900 16,100 राजा की कन्याओं का निमंत्रण आमंत्रण, उनकी हृदय की पुकार मैं आपको सुनाने आया हूं। भगवान ने कहा, सुनाओ क्या बात है? बोले कि एक भौमासुर नामक एक राक्षस है, उसने 16,100 राजाओं की पुत्रियों को हरण कर करके रखा है और 8 कन्याओं का और इंतजार है उसको। तब वो सबके साथ एक साथ विवाह करेगा। वो बड़ी दुखी है सर। हम गए थे, मिले, सबों ने कहा है कि हमने सुना है कि भगवान द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण अजन्मा अखिल ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन, भक्तों के दुख को हरण करने वाले। ये मंत्र याद करना, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जब जीवन में कभी कोई संकट, कोई दुख आ जाए, इस मंत्र का जप करना, गोविंद गोविंद करना, कृष्ण कृष्ण करना। नारद जी ने कहा, प्रभु हमसे उन लोगों का दुख देखा नहीं गया, जेल में बंद कर करके रखा है, भूखे प्यासे बेचारी हा कृष्ण कर करके आपको पुकार रही है। भगवान ने कहा, कल ही मैं जाऊंगा। और अगले दिन भगवान गरुड़ जी पर सवार होकर करके भौमासुर को वध कर करके 16,100 राजकुमारियों को ला करके द्वारका में स्थापित किए। और उन्होंने कहा कि तुम लोग का कहाँ घर है, किसकी पुत्री हो, सब अपना अपना पता बताओ, सबके यहाँ, सबके माता पिता के यहाँ हम व्यवस्था करेंगे पहुंचाने का।
सबों ने कहा प्रभु आप समर्थ हैं, समर्थी हैं, सबको आप पहुंचा सकते हो, सबके माता पिता से आप मिला सकते हो, लेकिन जीवन में हम लोग को कौन अपनाएगा? ये मिट्टी की हांडी एक बार जूठा हो जाती तो मांजने से शुद्ध नहीं होती। हम लोग तो मिट्टी है प्रभु, हम लोग छूत हैं। यद्यपि कि हम लोगों के साथ भौमासुर ने कोई वैसा व्यवहार नहीं किया है जिसके चलते हम लोग अछूत हो जाते, लेकिन लोग का मुंह तो हम रोक नहीं सकते। लोग तो यही कहेंगे ना कि भौमासुर हरण करके ले गया था और भगवान कृष्ण छोड़ा करके लाए हैं। तो हम लोग नहीं चाहते प्रभु, हम लोग तो यही चाहते हैं कि आप करुणा निधान है, आप तो अखिल ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन है, आप परमात्मा है, पूर्ण है, आप तो सबको ग्रहण करने वाले हो, सबको अपनाने वाले हो। करुणा निधान रउआ जगत के दाता हरि, श्री भगवान रउआ जगत के दाता हरि। करुणा निधान रउआ जगत के दाता हरि, श्री भगवान रउआ जगत के दाता हरि। मक्खी के फेर देनी, विपत्ति के फेर देनी, मक्खी के फेर देनी, विपत्ति के फेर देनी। काबा समाज रउआ जगत के दाता हरि, भगवान रउआ जगत के दाता हरि। करुणा निधान रउआ ग्राह के मार लिहनी, गज के उगार लिहनी, ग्राह के मार लिहनी, गज के उगार लिहनी। जानी जहान रउआ जगत के दाता हरि, जानी जहान रउआ जगत के दाता हरि। करुणा निधान रउआ जगत के दाता हरि। प्रेम से सगवे थैनी, भक्त विदुर भर गईनी, प्रेम से सगवे। देवट से चरण भगवत मैया सब मैया सब घर गईली, झूठ के रंग के थैली। मैया सब घर गईली, झूठ के रंग के थैली। करके पठान रउआ जगत के दाता हरि, श्री भगवान रउआ हरि।
बोलिए सावरी सरकार की जयकारा जोर से लगाइए, फिर मौका नहीं मिलेगा। बोलिए सच्चे दरबार की। नहीं आया, बोलिए लड्डू पेड़ा की। क्या बात है, लड्डू पेड़ा में तो कहना ही नहीं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। क्या बात है। ये भागवत जी की कथा है। भागवत जी की कथा का नियम है वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निवृत्तय। और कोई भक्त यदि कथा सुनना चाहता है तो हम अकेले जा करके भी कथा सुना देते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। ये लोग मिल जाते हैं तो साथ ले लेते हैं, नहीं मिलते हैं कोई परवाह नहीं। सत्संग का जो होता है, भगवान का भजन करने का जो होता है, वो अकेले ही होता है। जत्रा दू का होता है, रास्ते में दो आदमी चाहिए। और सत्संग करने का, भजन करने का, परमात्मा का अकेले बैठ कर करके। पहले तय था कि हम 1 तारीख 1 बजे से कथा प्रारंभ करेंगे, लेकिन इतना पूजा बढ़ गया, सब पूजा पाठ करते 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 और फलहार करने जब बैठते हैं तो दिन शाम कब हो जाता पता नहीं चलता। लाओ दही, लाओ दूध, लाओ फल। एक बार हम लोग वीरेंद्र बाबा और 2-3 पंडित हम लोग हिंद मोटर कलकत्ता गए थे जजमान के यहाँ भोजन करने। था वो मड़वारी, लेकिन विवाह किया था मद्रासी से। बहुत श्रद्धालु था, बहुत साव भाव था। जब हम लोग बैठे, चलाया, खाओ खाओ खूब खाओ, अपना घर समझ रखा है, खाओ खूब खाओ, ये अपना घर समझ रखा है। मैंने कहने का भाव उसको यह था कि आप जितना खाना खाइए अपना ही घर समझ कर खाइए, लेकिन उसका भाषा थोड़ा बदल गया। भाव से युक्ता हर विहार, भोजन अपने हिसाब से करना चाहिए और भजन भी अपने मन से, अपने हिसाब से करना चाहिए। भौमासुर के द्वारा हरण की गई 16,100 राजकुमारियों ने कहा, प्रभु अब इस संसार में हम लोग को कौन अपनाएगा? हमें तो नहीं विश्वास है कि कोई मुझे अपनावेगा। भगवान ने कहा, जिसको कोई नहीं अपनाता है उसको मैं अपनाता हूं। कुल भक्त वत्सल भगवान की। परमात्मा कहते हैं कि जिसको कोई नहीं अपनाता, जब समय खराब होता है, हित मित्र भाई बंधु कुटुंब ये सब साथ छोड़ देते। 20 वर्ष वीरेंद्र बाबा हमारा साथ छोड़ दिए थे। कोई कलकत्ता में रहते थे, कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई ऐसा कोई बात नहीं था। मैं उस समय आचार्य नहीं था, एक आचार्य के साथ मेरा विवाद हो गया था। उस आचार्य का बहुत काम चलता था, उस आचार्य के पीछे पीछे रहते थे। वो बोलता था नारायण बहुत गलत है। हाँ हाँ बाबा बहुत गलत है, हम जानते हैं, हम तो बहुत दिन रहे ना। 2 आदमी का पूजा होता था, पहले वीरेंद्र बाबा का नाम लिखता था। जब हम कथा करने लगे तो वीरेंद्र बाबा से हमारी मुलाकात हुई। बोले कथा तो हर बड़ा बढ़िया होता हो। हम कहने तैयार चलो स्वागत बाबा, हम थोड़े आपको छोड़े हैं, आप हमको छोड़े हैं, मैं किसी को नहीं छोड़ता। सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। तेरी पायलिया के बाजे मुरलिया।
दिए भैया। तो टोटल कितना हुआ? 16,108। कितना हुआ? याद रखना, याद है तो आबाद है, और नहीं तो भूल गए तो बर्बाद है। हम भूलते नहीं। एक था 24 तारीख को हम लोग को सबको यहाँ आना था, लेकिन कोई आया 25 को, कोई आया 26 को। जजमान बोले कि नहीं 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 पंडित जी, रविवार को हम विदाई नहीं करेंगे। रविवार को बेटी का देवता का विदाई नहीं होता। सोमवार को सुबह कढ़ी पकौड़ी खिला करके ककन छोड़ा करके विदाई करेंगे। वीरेंद्र बाबा 4 तारीख का टिकट बनाए हैं, यहीं से भोजन करेंगे, गाड़ी पकड़ लेंगे। बना लिए हैं तो बना लीजिए, हम तो बोले थे आपको 4 तारीख। भगवान ने 16,108 विवाह किए। कैसे रहते थे भाई? ये गृह चर्चा है, गृह आश्रम की बात है। जिसकी एक पत्नी है, एक पत्नी स्वप्न में जदयू महात्मा की आ गई थी। कथा कहे थे ना, सुनाए थे ना, वो कुआं पर सोए हुए थे गांव से बाहर, और स्वप्न में उनका विवाह हो गया। एक बच्चा हुआ, बोली पत्नी थोड़ा आगे बढ़िए ना। दूसरी बच्चा हो गया, थोड़ा बाबा आगे बढ़िए ना। 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5, 6, 7। बाबा जाके कुआं में धड़ाम। अगले दिन लोगों ने पूछा, बाबा जी निकलिए। बोले नहीं नहीं, हमको ही ठीक है। बोले कह रहे आपकी विवाह की हम लोग ने तैयारी की है। कल आपकी इच्छा थी ना, जब आप गए थे प्रसाद पाने के लिए, तो हम लोगों ने पूछा बाबा कोई इच्छा? बोले हमारी विवाह करने की इच्छा है। तो विवाह करने के लिए हम लोगों ने व्यवस्था किया। बोले नहीं नहीं नहीं, जो स्वप्न में आकर करके कुआं में गिरा सकती है, बुरा नहीं मानना। ये आप लोग नहीं, इसमें हमको कोई नजर नहीं आ रहा। अरे जो पति को हमेशा परेशान करती हो, जैसे मैं हूं, भागे रहता हूं, भागे ही रहता हूं। जजमान ओझा जी कह देना बाबा 15 दिन, हम 20 दिन, हम 21 तारीख को ही यहाँ चले आए। आना था 24 को, हम 21 को ही यहाँ आ गए। स्त्रियों की कथा सुनाए आपको। बुरा नहीं मानना, हम किसी जात विशेष पर कुछ बात नहीं करते हैं। ये कथा है, इसमें थोड़ा सा जो है कि ज्ञान विज्ञान की बातें होती है। और एक चीज खाते खाते मन निरस जो होता है ना, इसके बाद थोड़ा सा चटपटा, कभी भूखे प्यासे भी। एक किसान था, संत महात्माओं से सुना था कि त्रिया चरित्रम पुरुष सौभाग्यम दैवो न जाना कि कुतो मनुष्य। उसको याद हो गया त्रिया चरित्र में याद हुआ था, और आगे नहीं आ गया। बोला महात्मा जी हमको त्रिया चरित्र थोड़ा पढ़ा दीजिए ना, बता दीजिए ना। महात्मा जी बोले कि रहने तो कभी आएगा समय तो बता। उसने मन में विचार किया कि भाई त्रिया माने तो स्त्री होता है, तो स्त्रियों का ही तो चरित्र है। उसने अपने पत्नी से कहा, हे सुनो, बुलबुल की माँ, जब कभी जरूरत पड़े ना पत्नी से, उसके पुत्र का नाम बोल करके उसको बुलाना, उसकी बच्ची का नाम बोल करके बुलाना। बोले क्या बात है? तो बोली कि बोला कि थोड़ा त्रिया चरित्र हमको पढ़ा दीजिए ना। बोले कि छोड़िए ना, कहाँ का माथा विकार कर रहे हैं, ऐसे ही ठीक है आप। बोले कि नहीं, आज हम भोजन नहीं करेंगे, जब तक तुम त्रिया चरित्र नहीं पढ़ाओगी तो हम भोजन नहीं करेंगे। बोले कि आज भोजन कर लीजिए, आज के 5वें रोज हम आपको त्रिया चरित्र पढ़ाएंगे। बोला ठीक है। बेचारा भोजन किया, आराम से काम किया। 5वें दिन
वो जो स्त्री थी ना, उनकी पत्नी बाजार से एक बहुत बड़ी मछली लेकर के आई, जेठ की दोपहरिया था, और जाकर के अपने खेत में कोड़ करके उसमें नीचे माटी में ढक दिया। और पति से बोली आप बैठे रहते हो, बोले तो क्या करें, खेती तो बरसात जब होगा तब न, बोले बहुत फालतू बात है आप, अरे खेत है आप जाइए, तोड़िए सोहिए, अभ्यास करिए, हर ले जाके जोतिए खेत को, बैठे रहने से काम चलेगा, बैठे बैठे पड़ुआ हो जाएंगे आप, अस्वस्थ हो जाएंगे। आज आपको त्रिया चरित्र पढ़ना है ना, बोले हाँ 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 पढ़ना तो है, बोले तब जाइए। हल बैल लेकर के बेचारा गया, खेत जोतने लगा, जोतते जोतते जहां मिट्टी में गड़ी हुई थी मछली, ओ हल से लग करके बाहर आ गई, देख करके बहुत खुश हुआ, और खुश होकर के भागे भागे हर छोड़ दिए खेत में, ऐसे ही लगा करके बैल को खड़ा करके भागे भागे घर गया। बोले देखो 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 बुलबुल की माँ, ये देखो खूब बढ़िया मिला है, इसको बढ़िया से थोड़ा बनाओ, हम शाम को आते हैं। तुम्हारी कहने में तो बड़ी दम है भाई, तुम्हारी बात में तो बहुत बल है, आज देखो कितना बढ़िया मिला है। शाम को जब वो आया बेचारा, हल चलाने वाला, गाय चराने वाला, गाड़ी हाँकने वाला, जब तक भोजन न कर लेना तब तक उससे बात नहीं करना। जब बाहर से पति काम करके आए ना, तो ठंडा पानी गिलास में ले करके पहले हाँ लीजिए ना, और उसका प्रिय यदि जो चीज है, गुड़ है तो गुड़, पकौड़ी हो तो पकौड़ी, नमकीन हो तो नमकीन ले करके खड़ा हो जाना, लीजिए ना तो पानी पीजिए ना। ये बस करने का मंत्र है, यही मंत्र है वशीकरण का, पति को अपने अनुकूल करने का यही मंत्र है। वो बेचारी अपना खाना पीना में लगी थी, जब भोजन का समय हुआ पानी लोटा में लेकर के आई, और थाली में रोटी, नमक और मिर्चा। उसने विचार किया कि अब थोड़ा बाद में लाएगी, वो अलग है, तो नहीं लाई। तो बोली खाते क्यों नहीं हो, बोले अरे जो हम लाए थे दोपहर में उसको बनाई नहीं, बोले कौन सी लाए थे, तुमको नहीं पता हम क्या लाए थे, बोले हमको भाई नहीं समझ में आता है, आप क्या भाषा बोलते रहते हैं, कभी आप कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, आपकी भाषा हमारे समझ में नहीं आती। बोले बड़ी पागल तुम है, बोले तो हमको नहीं मालूम, बात की बात हो गया। वो बेचारा भूखा था ही, हर जोत करके आया था, पत्नी को लगा गाली देने लगा, मारने लगा, वो चिल्लाने लगी, उसको ऐसे जब किया ऐसे हाथ ना, वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, और जोर से। टोल पड़ोस के लोग आ गए, कथा हो रहा है, यहाँ कोई नहीं आता, और जब झगड़ा हो जाए ना, ये पूरे गांव के यहाँ से लेकर के नीरपुर ढाला तक के लोग बिना बुलाए आ जाए। ये कलयुग का प्रभाव है। बोले क्या बात है, लेकिन कुछ नहीं बात है, तो क्यों चिल्ला रहे हो, बोले कि हमने इनको दोपहर में लाकर सामान दिया था, बोले कि बना करके हमको खिलाओ। तो गांव वालों ने कहा भाई क्यों नहीं उनको दिया, बोले कि पूछिए ना कहाँ से लाए थे, बोले खेत में से लाए थे। बोले कि आप लोग भी तो थोड़ा समझदार हैं, ये जेठ की दोपहरिया में ये मछली पानी में होती है ना कि सूखे खेत में होती है। गाँव वालों का बात तो सही है, इन पागल हो गए हैं, इनका माथा खराब हो गया है, इनको दिन में तारे दिखाई देते हैं, पानी का जंतु ये सूखे खेत में कहां से इनको मिल गया, और भी बोल रहे इतना बड़ा लेकर के आए हैं, ये पागल हो गए हैं, आप लोग भी पागल हो गए हैं क्या। गांव वालों ने सोचा कि भाई ये तो झमेला करेगा रात भर, ये पागल हो गया है, उसको बांध करके खम्भा में खड़ा कर दिया, ऐसे खड़े रहो। जब बांध दिया गया गांव के लोग चले गए, तब वो अपना बढ़िया से इत्मीनान से
थाली में रोटी बढ़िया से सजा करके कटोरा में लेकर के आई, बैठी। अरे देखो 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 लेकर के बैठी है, खा रही है खा रही है। तो सत्य तो बात था ही, उठा करके फिर उसको ले जाकर घर में रख दिया। हाँ, उसका थाली जो था रोटी और नमक मिर्चा वही लेकर के बैठे। गांव वाले आ गए, क्या हुआ रे? बोले कुछ नहीं हुआ। फिर ये पगला गया, बोले क्या हुआ रे? बोले कभी लेकर के बैठी थी खाने के लिए। बोले कि देखिए हम दिन भर भूखे प्यासे थे, बिना उनको हम खिलाए खाते नहीं हैं। हमारी माँ ने कही है कि पति को बिना खिलाए नहीं खाना, तो नहीं खाए तो हम इनका जूठा रोटी या मिर्चा लेकर बैठे हैं खाने के लिए। अब इसको देख करके गुस्सा गए तो हम क्या करते? गाँव वाले ने कहा ये वास्तव में पागल हो गया है, अब क्या करें? तो पूरा रुआ का लेकर करके मुंह में लगा दिए और टेप से लेके साटा। देखेगा जरूर लेकिन बोलेगा नहीं। जब मुंह सट गया, गांव वाले चले गए। आई, हाथ खोली, मुंह से रुआ हटाई, बोली कि यही है त्रिया चरित्र, पढ़ लिया इसी के लिए न परेशान थे। त्रिया चरित्रम पुरुष सौभाग्यम दैवो न जाना कि कुतो मनुष्य। पूरा नहीं मानना। जो समाचार मीडिया वाले नहीं लगा सकते हैं वो समाचार आप लोग बता सकते हैं। उनके घर में क्या बनता है, कब बनता है, कैसे बनता है। तो भगवान का विवाह हर्षोल्लास के साथ कितना हुआ था? भगवान कृष्ण का विवाह कितना हुआ था? 16,100। सबको अलग अलग महल बना दिए, क्योंकि एक साथ आप लोग नहीं रह सकते। यदि घर को खुशहाल रखना है, घर को बढ़िया रखना है, यदि एक शहर में भी रहना है तो 2, 3, 4 जगह व्यवस्था रखकर, यदि 4 बहुएं हैं 4 जगह उनको व्यवस्था कर। बीच बीच में आने जाने का लगा रहे क्रम। किसी का जन्मदिन हो, किसी की शादी की एनिवर्सरी हो या कोई उत्सव हो, होता ही रहेगा, आना जाना लगा रहेगा और वह व्यवहार भी चलता रहेगा। भगवान ने 16,108 अलग अलग महल बना दिए और सब लोग उसमें आनंद पूर्वक रहने लगे। एक दिन भगवान मिलने के लिए रुक्मिणी के पास गए और रुक्मिणी से भगवान ने मजाक किया। हास परिहास भी पति पत्नी को कभी करना चाहिए, इस शास्त्र में बताया गया है। भगवान ने कहा रुक्मिणी एक मैं बात कहना चाहता हूं। रुक्मिणी कहा कहिए प्राणनाथ, आपकी वाणी हमारे सर पर, आदेश करिए, क्या बात है? बोले आदेश नहीं करना है, तुम भीष्मक जी की पुत्री, कुंडनीपुर के नरेश की पुत्री हो और हम तो राजा नहीं हैं और राजा बन भी नहीं सकते हैं कभी। राजा उग्रसेन है और तुमसे विवाह करने के लिए तुम लगड़ी लूल्ही भी नहीं हो, बहुत सुंदर भी हो। चेदी नरेश शिशुपाल बिहार से आया था, मगध का राजा शिशुपाल आया था तुमसे विवाह करने के लिए।
काली, त्रिपुर सुंदरी, राज राजेश्वरी, भगवान शिव भूत भावन। तो राजमहल में दुर्योधन जा रहा था तो ऐसा सुंदर बना था कि जहाँ पानी था वहाँ देखने पर पता चलता था ये सूखा है, और जहाँ वास्तव में पानी था वहाँ मालूम पड़ता था सूखा है, और जहाँ जल है वहाँ सूखा नजर आता था, और जहाँ सूखा है वहाँ पानी नजर आता था। जहाँ सूखा था वो अपने कपड़ा को उठा लिया जल से बचने के लिए, पानी पी करके उनको सहन करना, और जब वो जाने लगे तो उनका झोरा लेकर पहले घर से निकलना। चलिए आपको हम पहुंचा आते। मैंने कहने का मतलब है कि जब कोई अतिथि आए तो उनका सम्मान करना, और अतिथि को भी सोच कर करके व्यवहार करना चाहिए, रहना चाहिए। ये भागवत जी की शिक्षा है, ये हम नहीं करते। अरे महाभारत क्यों हुआ, विचार करो। एक ही शब्द ने बोला था द्रौपदी ने, और उसी शब्द को लेकर के पूरा महाभारत 12 छौड़ी सेना, नारायणी सेना, ये सब नष्ट हो गए। भारत के इतने बड़े बड़े दिव्यास्त्र सब नष्ट हो गए। तो माताओं ध्यान रखना, आपके घर का खुशहाली और आपके घर से दुख भी आता है। केवल वाणी पर ध्यान रखना, व्यवहार पर ध्यान रखना, यही भागवत जी की कथा है, यही धारण करना। दुर्योधन नाराज हो गया और योजना बना। युद्ध हुआ, युद्ध में सबको हराया गया, हरा कर करके द्रौपदी को भी जीत लिया गया, और जंगल जंगल भटक गए। तो कहने का मतलब है कि हमेशा याद रखना, यदि कोई अतिथि आ जाए तो उनको सम्मान करना और बर्दाश्त करना। एक बार भगवान के पुत्र पौत्र सब खेल रहे थे तो उन लोग को प्यास लगा, वो लोग भागते भागते गए तो कुआं था, कुआं में जल नहीं था, लेकिन उसमें बहुत बड़ा एक गिरगिट था। आश्चर्य हो गया, बोले अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा तो हमने गिरगिट देखा ही नहीं। भगवान कृष्ण को पता चला, भगवान कृष्ण आए और गिरगिट को हाथ से स्पर्श किए, वो हम मानव हो गया। परीक्षित जी ने कहा, सुखदेव जी वो गिरगिट कौन था? बोले कि राजा नृग थे। बोले राजा नृग? तो नृग की तो हमने सुना है कथा कि आकाश जितने तारे हैं उतने उन्होंने गाय दान किया था। किस कारण से उनको गिरगिट होना पड़ा? बोले कि एक ब्राह्मण को गाय दान किए, और गाय ब्राह्मण से छोड़ा कर करके राजा के फिर गौशाला में आ गई। राजा ने उस गाय को किसी दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। नतीजा यह हुआ कि दोनों ब्राह्मण आपस में लड़ गए। राजा के पास आए, ब्राह्मण ने कहा आपने गाय दिया? बोले हाँ। वो ब्राह्मण बोला आपने हमको गाय दिया? बोले हाँ। और दोनों का हाँ भर दिए, दोनों ने श्राप दे दिए, जा गिरगिट हो जा। तब उन्होंने तपस्या प्रार्थना की भगवान का, तो हुआ कि द्वारपर में भगवान जब आएंगे उस समय आपका ये जो है ना, ये जीवन मुक्त हो जाएगा, आप गिरगिट से भगवान को पा जाएंगे। ऐसे ही बहुत सी कथाएं हैं भगवान की, बहुत सी लीलाएं हैं भागवत में। एक उनका बचपन का पुराना दोस्त मित्र सुदामा जी थे। एक साथ गुरुकुल में साथ में पढ़े थे, साथ में भोजन किए थे, साथ में भिक्षाटन किए थे, साथ में जंगल से लकड़ी चुन करके लाए थे।
लेकिन भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश हो गए और वह ब्राह्मण जो सुदामा थे ना, वो निर्धन गरीब हो गए। लोग बोलते हैं कथा में कि सुदामा जी ने गुरुवाणी जो दी थी चना ना, वो खा लिए चुटके से, राजा भगवान को नहीं खिलाए, इसलिए उनको दरिद्र ब्राह्मण बना पड़ना। नहीं, ऐसा बात नहीं। सुदामा भगवान के अनन्य भक्त थे, बिना भगवान को खिलाए नहीं खाते थे। लेकिन उनको पता चला कि ये जो चना जो मिला है ना, ये कोई चोर ला करके दिया है, और इस चना को यदि भगवान खा लेंगे ना तो 7 जन्म के दरिद्री हो जाएंगे। ये सुदामा जी को पता था। सुदामा जी का त्याग कम नहीं है। बिना समझे बुझे किसी पर इल्जाम नहीं लगाना, ब्लेम नहीं लगाना। भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश थे। भगवान सुदामा जी अपने पत्नी सुशीला के साथ पोरबंदर में रहते थे। द्वारिका के पास नहीं पोरबंदर है। हमेशा बातचीत होते रहता था। पत्नी को बोलते थे, बहुत गरीब थे, कई बच्चे थे, हर पेट भोजन भी नहीं मिलता था। भगवान हमेशा कहते थे, हे सुशीला, आज द्वारिका का जो राजा है ना, वो मेरा मित्र है। हम लोग साथ गुरुकुल में रहे हैं, पढ़े हैं, यहाँ तक कि नहीं एक रूममेट अभी हमारा, एक रूम में हम लोग रहे हैं साथ में, हम लोग एक थाली में खाए हैं। आज द्वारिकाधीश है। पत्नी ने कहा, प्रभु आप द्वारिकाधीश के पास जाइए ना। बोले नहीं, राजा है तो क्या है, हम मांगने जाएंगे उससे। सुशीला ने कहा, नहीं मांगने मत जाइए, लेकिन कभी मिलने तो जाइए, दूत से मिलना चाहिए। जो न मित्र दुख हो दुखारी, नहीं विलोकत पातक भारी। अरे मित्र है, दोस्त है, कभी जाइए उनसे मिलिए, देखिए वो आपको याद किए हैं कि नहीं, आपको याद करते हैं, वो आपको याद करते हैं कि नहीं। सुदामा जी बोले कि देखो मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। बोलता तो मित्र के यहाँ, बहन के यहाँ, गुरु के यहाँ, पुरोहित के यहाँ जब भी जाए तो कुछ फल मीठा लेकर के जाए, खाली हाथ नहीं जाए। बोले कि कुछ व्यवस्था करो, ऐसे थोड़े जाएंगे। वो बेचारी 7-8 घर से चावल मांग करके चूड़ा बना कर करके एक पुरान कपड़ा में पोटली में बांध करके दिया। सुदामा जी गए द्वारिका में। द्वारिकाधीश बैठे थे। सुदामा जी को पता ही नहीं चला कि बीच रास्ते में सोए कब वो द्वारिका आ गए। और द्वारिका में पूछ रहे हैं लोगों से, करे भाई हमारा मित्र, मेरा बालक काल का सखा सुदामा कृष्ण कहाँ है, उसका घर किधर है, उसका महल कहाँ है, वो कहाँ मिलेगा। सब लोग हंसी उड़ाते थे। तो बताओ ये भिखारी ये पगली घोड़ी का कलेक्टर से दोस्ती हो गया। अरे गरीब का एक कलेक्टर से दोस्ती हो जाए, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, अरे तुम दरिद्र, तुम्हारा मित्र कलेक्टर कैसे हो सकता। वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्वारिकाधीश बैठे हुए थे। द्वारपाल ने आया और बोला, प्रभु धोती फटी है, पगड़ी नहीं है माथे पर, पैर में जूता नहीं है, लेकिन वो कह रहा है कि हम भगवान कृष्ण के इतना ही सुनना था
कि भगवान दौड़े हुए दरवाजे पर चले गए। पे विश्वास लेके आया हो, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दिल में सुदामा गरीब गया है, सुदामा गरीब गया है, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल में गरीबा गया है, तुम्हारे महल में गरीबा गया है। अरे बार वालो कन्हैया से कह दो, न करते है जामा बता दो कन्हैया से, नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया से, न करते है जगमे न करते है जामा, बता दो कन्हैया से, नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया से, नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से, नाम है सुदामा हो, न सर पे है पगड़ी न तन पे हो, बता दो कन्हैया से, नाम है सुदामा हो। बस एक बार मोहन से जा कर के कह दो, बस एक बार मोहन से जा कर के कहो, सुदामा गरीबा गया है, सुदामा गरीबा गया है, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल में गरीबा गया है। बसंते दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, सुनते दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से।
के नहीं पावे उसरा जखने नहीं आवे के नहीं पावे उसरा जखने नहीं आवे देखे सबके समझाना देखे सबके समझाना तेरी शामत छपटे हैं पोटली पर चावल की गठली खोले और चले इधर बोले चूड़ा की गठली खोले और चूड़ा की गठली खोले और चले इधर बोले चूड़ा की गठली उसके आगे सब बेकार उसके आगे सब बेकार तेरी शामत किस पावे किस्मत वाला लटक करे दंत मन मोहे लटक करे दंत मन मोहे हमारे सब माधुरी जोड़ी हमारे सोनू महाराज जी का भजन और कीर्तन के साथ साथ और हमारे सिद्धार्थ ओझा जी की पुत्री राजेंद्र ओझा जी की भतीजी इस पिंडारी गांव की रहने वाली और बिहार सिखपुरा में जज है और प्रदीप कुमार दुबे जी सिवान के रहने वाले उनकी पुत्र वधू है। अब उनका हम लोग विवाह का वर्षगांठ मनाएंगे। आज मेरे यार की शादी है, मेरे सोनू बाबा गाएंगे और हम लोग सब हमको नाचेंगे, गाएंगे, बजाएंगे और इसके बाद जात पूजन कर करके सूक्ष्म आरती करके हम करेंगे। आज मेरे प्यार की शादी है, आज मेरे प्यार की शादी है, आज मेरे प्यार की शादी है, कौन की शादी है, मेरे प्यार की शादी है, आज मेरे प्यार की शादी है, आज मेरे प्यार की शादी है। लगता है जैसे हो
जान की शादी है, आज मेरी जान की शादी है। सदा खुश रहना, भूल हो खता हमसे उसे माफ करना। दिल की बात हम बतला रहे हैं, हम परदेसी अपने घर जा रहे हैं, परदेसी अपने घर जा रहे हैं, परदेसी अपने घर जा रहे हैं, परदेसी अपने घर जा रहे हैं। को पाते हैं श्री भागवत भगवान के है आरती।